Welcome to PSA Deeps Academy, continuing the lecture series of DBMS. Today I am going to tell you what are the concepts of generalization, specialization and aggregation. So let's start. These all topics is too important for college and university exam. क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है. सो हम इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन. सबसे पहले देखते हैं जनरलाइजेशन. इसमें क्या है, बॉटम अप अप्रोच है. जैसे हम इसके पहले एग्जाम्पल से दिखा देते हैं क्या होता है. जैसे ये बॉटम अप अप्रोच है, ये दो मिलके क्या कर दे रहे हैं, एक ये पर्सन को बता दे रहे हैं. ठीक है, एंटिटी को. इसमें क्या है, दो एंटिटी हैं, स्टूडेंट और टीचर. स्टूडेंट की क्या है स्टूडेंट आईडी और टीचर की क्या है टीचर आईडी. और यहाँ पे एक रिलेशन की द्वारा एक पर्सन, एक एंटिटी जनरेट हो गई है और यहाँ पे इसका अपना एक एट्रीब्यूट है, एक एड्रेस का एट्रीब्यूट है. इसका मतलब क्या है कि जनरलाइजेशन में बॉटम अप अप्रोच है. इसमें क्या है कि दो एंटिटी मिलकर एक जनरेट करना ही एक एंटिटी को. ठीक है, इसका हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. जनरलाइजेशन इज द जो अभी हमने बताया वो देखते हैं. जनरलाइज द बॉटम अप अप्रोच इन विच द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज कंबाइन और टू अ फॉर्म ऑफ न्यू हाई लेवल एंटिटी. जैसे क्या बताया हमने अभी एग्जाम्पल में बताया था, दो एंटिटीज में क्या है, एक नेक्स्ट एंटिटी जनरेट कर रही है. इन जनरलाइजेशन द जनरलाइजेशन एंटिटी ऑफ ए हाई लेवल कैन ऑल्सो कंबाइन विद एंटिटीज ऑफ टू लोअर लेवल टू मेक फर्दर हाई लेवल एंटिटीज. अब जैसे ये दो बना है और उसके बाद एक और एंटिटी हमने जोड़ लिया तो क्या हो, उससे फर्दर हाई लेवल एंटिटीज बन जाएगी. अब इट इज़ ए लाइक अ सुपर क्लास और सब क्लास. जैसे आपने अगर प्रोग्रामिंग में उस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा था, एक सुपर क्लास सब क्लास होता था. ये क्या होता था, सब क्लास होता था. जो क्लास से एक जनरेट होता है क्लास, उसको बोलते थे सब क्लास. उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट अप द बॉटम अप अप्रोच. बस क्या क्लास और सब क्लास क्या होता था, टॉप अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच. जैसे क्या टॉप डाउन मतलब क्लास से सब क्लास बनती थी, यहाँ बॉटम अप अप्रोच है. ठीक है, इट हेल्प्स in reducing the schema size. It is always applied to group of entities and result in the formation of a single entity. अब क्या है, बहुत सारी एंटिटीज हैं, 2 और 3 एंटिटीज हैं, इसको क्या है एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं. तो इससे हमारा क्या होगा, स्कीमा का जो साइज होता है टेबल का वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अब एग्जाम्पल जो हमने अभी दिखाया था डायग्राम, उसके थ्रू देखते हैं क्या है. अकॉर्डिंग टू द ब्लो डायग्राम देयर आर टू एंटिटीज, टीचर और स्टूडेंट. जैसे अभी हमने बताया था, द टीचर एंटिटीज contain the attribute teacher id name address and the student entity contain student id name address. ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट उसका क्या हो सकता है. ठीक है, both entities can be combined to create a higher level entity set. जब दोनों मिल गई क्या है, एक पर्सन एंटिटी बन गई थी. दिस एड्रेस एंड द नेम आर कॉमन टू बोथ एंटिटी. अब जो एड्रेस क्या था, दोनों एंटिटी कॉमन था. ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, द टीचर एंटिटी हैज its address teacher id has its attribute teacher id and student has its attribute student id. जैसे टीचर के क्या था, टीचर आईडी थी, स्टूडेंट के क्या था, स्टूडेंट आईडी. ये इसके बारे में बता रहा है. द एंटिटीज टीचर एंड स्टूडेंट आर जनरलाइज फर्दर इनटू द पर्सन एंटिटी. जैसे हमने एग्जाम्पल इसमें दिखाया था डायग्राम में. जैसे ये एंटिटीज थी, एंटिटीज क्या है, अपनी एक स्टूडेंट एट्रीब्यूट रख रहा है और ये टीचर एंटिटी है, वो अपना क्या है टीचर आईडी रख रहा है, एक एट्रीब्यूट रख रहा है. ठीक है, अब इससे क्या जनरेट हो गई, ये जनरेट हो गई पर्सन. इसके अंदर कुछ फर्दर इसके एट्रीब्यूट है. ठीक है, अब द लोअर लेवल एंटिटी इज कॉल्ड द सब क्लास एंड द हायर लेवल एंटिटी इज कॉल्ड द सुपर क्लास. ठीक है, जो लोअर लेवल था वो क्या है सब, और ऊपर वाले क्या है सुपर. ठीक है, सो द पर्सन एंटिटी इज कॉल्ड द सुपर क्लास टू सब क्लास टीचर एंड स्टूडेंट. ये क्या हो गया, सब क्लास. अब ये जो डायग्राम था यही हमने इसके बारे में क्या है डिस्कस कर लिया पूरी तरीके से. ऐसे आप क्या अगर यूनिवर्सिटी बना के आएंगे थ्रू डायग्राम के थ्रू अगर समझाएंगे तो क्या होता है, बड़े आसानी से नंबर हमें मिल जाते हैं. अगर हम डायरेक्ट थ्योरी का एक्सप्लेन करते हैं तो क्या मार्क्स हमारे कट जाते हैं. ये देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं वो मेनली डिपेंड होते हैं डायग्राम के ऊपर. ठीक है, अब डीबी में स्पेशलाइजेशन क्या होता है. अब जैसे वो जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इसका रिवर्स, इन द इनवर्स ऑफ द जनरलाइजेशन. इसमें ये वो क्या था, डाउन अप या बॉटम अप, और ये क्या है टॉप डाउन अप्रोच. क्या है, स्पेशलाइजेशन इज द टॉप डाउन अप्रोच इन विच एन एंटिटी ऑफ हायर लेवल एंटिटी इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू मोर एंटिटी ऑफ द लोअर लेवल. अब क्या है, इसमें हायर लेवल है वो, जैसे इसमें एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय इसमें क्या हो गया, 3
एंटिटीज में फर्दर डिवाइड हो गया, ये हो गया स्पेशलाइजेशन। ए हायर लेवल एंटिटीज सेट में नॉट हैव एनी लोअर लेवल एंटिटी, ठीक है। अब ये एक से ज़्यादा एंटिटी नहीं है हाई लेवल में। इट इज ऑलवेज अप्लाइड टू अ सिंगल एंटिटी एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल न्यू एंटिटीज। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर था क्या, एक एंटिटीज थी, यहाँ से क्या है मल्टीपल न्यू एंटिटीज क्या हो गई, जनरेट हो गई, यही इसमें बताना चाह रहा है। इट इंक्रीज द साइज ऑफ द स्कीमा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ एंटिटीज। जैसे उसमें क्या था, इस साइज का स्कीमा का साइज क्या था, रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ एंटिटीज 3 से मिलकर 2, 2 से मिलकर 1 हो जा रही थी, तो क्या है स्कीमा का साइज क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है। अब एक एंटिटीज से फर्दर बन जाएगा 3 से 4 एंटिटी, तो क्या हमारा स्कीमा का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया स्पेशलाइजेशन। अब जैसे इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में, इन द below example it can be seen that the employee is a high level entity which is divided into 3 sub entities। जैसे राम श्याम मोहन, ये क्या होगा, 3 एंटिटीज में क्या हो गया हमारा, डिवाइड हो गया। दिस एंटिटीज आर द नेम्ड ऑफ द एम्प्लॉय रिलेटेड टू द हाई लेवल एंटिटी, ठीक है। अब देयरफॉर स्प्लिटिंग अ हाई, सबसे आसान शब्दों में इसको तो जानते हैं, स्प्लिटिंग अ हायर लेवल एंटिटी इनटू अ लोअर लेवल एंटिटी इज कॉल्ड द स्पेशलाइजेशन। एक हाई लेवल एंटिटी है जो उसके ऊपर, उसको हम फर्दर पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे लोअर लेवल में, तो क्या हो जाएंगे, इसे स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीगेशन क्या होता है। थ्रू द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वी कैन नॉट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सेट विद अनदर रिलेशनशिप सेट, ठीक है। जैसे एंटिटी रिलेशनशिप में क्या है, डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं बता सकते थे, दस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन टू द एक्सप्रेस इट, ठीक है। अब इसी कारण क्या होता है, एग्रीगेशन यूज होता है। Aggregation is the abstraction in which the relationship between two entities is treated as the higher level entity। अब क्या करता है, ये abstract कर देता है इन, जिसमें क्या है relationship two entities इसमें दिखाई हो जाती है, ठीक है। It allow you to indicate that a relationship set participate in another relationship set। जैसे इसमें हम इसमें दिखा देते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है, इसमें क्या रिलेशन दिखा रहा है कि ये स्टूडेंट राइट क्या करेगा, प्रोग्राम करेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या होगा इसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका प्लेटफॉर्म उसके पास होना, कंपाइलर होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। ये हो गया एग्रीगेशन। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे द स्टूडेंट एंड द प्रोग्राम आर टू एंटिटी सेट एंड रिलेटेड थ्रू अ रिलेशनशिप सेट राइट। अब जैसे इसमें हमने दिखाया था अभी, ये क्या है, राइट क्या है, स्टूडेंट, और प्रोग्राम क्या है, एक एंटिटी है जिसको कनेक्ट रिलेशन किसके साथ हुआ है, राइट के साथ। सपोज अ स्टूडेंट हु राइट्स एनी प्रोग्राम मस्ट रिक्वायर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल इन देयर सिस्टम। और जैसा अभी हमने बताया था क्या है, रन कराने के लिए क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ेगी। सो देयर विल बी एन अदर रिलेशनशिप सेट रिक्वायर्ड। सो क्या है, एक दूसरा रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए। You need to connect the relationship set required with an entity set programming। इसीलिए बताया एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की हमें क्या है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लैंग्वेज एंड रिलेशनशिप सेट राइट, ठीक है। अब बट वी कैन कनेक्ट ओनली एंटिटी सेट टू अ रिलेशनशिप सेट्स। क्या इसमें क्या है, एक रिलेशनशिप सेट की यहाँ जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक रिलेशन से हमारा काम नहीं हो पाएगा। वन रिलेशनशिप सेट कैन नॉट बी कनेक्टेड विद अनदर रिलेशनशिप सेट, ठीक है। एक रिलेशनशिप से क्या है, दूसरे के कनेक्ट नहीं किया था, क्योंकि क्या अगर हम सीधे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हमें आती होगी, तो क्या है, अगर हम पे कंपाइलर नहीं होगा, हमें प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो हम कैसे उस पर रन कराएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। हैज हियर द राइट रिलेशनशिप सेट विल ट्रीट एज द हायर लेवल एंटिटी एंड कैन बी एसोसिएट विद द रिलेशनशिप सेट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये जो राइट था वो हायर लेवल है, और उसके एसोसिएट कौन कौन से हैं, जो जैसे रिलेशनशिप था उसका क्या है, ये देखिए हम दिखाते हैं। रिक्वायर्ड इसके लिए क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। सेट रिक्वायर्ड, सो एग्रीगेशन इज नीडेड व्हेन यू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सेट विद अनदर रिलेशनशिप सेट। ये जब जरूरत पड़ती है, जब एक रिलेशनशिप सेट को दूसरे रिलेशनशिप सेट से क्या जोड़ते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया इसका। आप इसको बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। So these all about these topic. So please like and subscribe my channel.